हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने जा रहे हैं और सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मेरे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम अंतरिक्ष की गहराई में जाते हैं और इसके छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र की अवधारणा ने सदियों से खगोलविदों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारे बढ़ते ज्ञान के साथ अब हम समझते हैं कि एक निश्चित केंद्र का निर्धारण करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। प्राचीन काल में कई संस्कृतियों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इस भूकेंद्रीय मॉडल को 16वीं शताब्दी तक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, जब तक कि निकोलस कोपरनिकस ने केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव नहीं रखा था। इसने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। लेकिन हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के होते हुए भी हमें जल्द ही पता चला कि यह मिल्की वे आकाशगंगा के अरबों सितारों में से एक है। और जैसे जैसे हमने एक्सप्लोर करना जारी रखा, हमने महसूस किया कि मिल्की वे स्वयं अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक थी। इससे एक आश्चर्यजनक बोध हुआ। पारंपरिक अर्थों में ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं हो सकता है। इसके बजाय ब्रह्मांड बिना किसी केंद्र के सभी दिशाओं में समान रूप से विस्तार कर सकता है। इसे देखने के लिए एक फुलाए हुए गुब्बारे की कल्पना करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी सतह पर कहाँ हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार होता है, हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर होता जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड में हर आकाशगंगा हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है, जो एक समान विस्तार का भ्रम दे रही है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर आधारित है। यह ब्रह्मांड के उस हिस्से को प्रदर्शित करता है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। प्रकाश की गति की सीमाओं और ब्रह्मांड की आयु को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। इसका मतलब है कि हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमसे 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लेकिन इससे परे प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए वे क्षेत्र हमारे ऑब्जर्वेशन से बाहर हैं। यदि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, फिर भी हम एक केंद्रीय स्थान को इंगित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से प्रत्येक स्थान केंद्र प्रतीत होता है। इसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड किसी भी बिंदु से एक समान दिखाई देता है। तो हम कहां पहुंचते हैं? जबकि ब्रह्मांड के एक केंद्र का विचार एक वैज्ञानिक की तुलना में एक दार्शनिक प्रश्न अधिक हो सकता है, फिर भी हम रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर रेफरेंस पॉइंट के रूप में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन अर्थात CMB का उपयोग करते हैं। यह बिग बैंग से बने रेसिडुअल रेडिएशंस हैं, जो लगभग सभी दिशाओं में एक समान है। CMB में विविधताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ की संरचना और वितरण का निर्धारण कर सकते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि अरबों वर्षों में आकाशगंगाएं और अन्य ब्रह्मांडीय संरचनाएं कैसे बनी। अंत में हम यही कहेंगे कि ब्रह्मांड के केंद्र की खोज ने हमें एक गहन एहसास की ओर अग्रसर किया है। ब्रह्मांड विशाल है और लगातार फैलता जा रहा है, जिसका कोई खास स्थान या केंद्रीय बिंदु नहीं है। जबकि ब्रह्मांड की हमारी खोज जारी है, हम इस रहस्य की सुंदरता को गले लगा सकते हैं और उन चमत्कारों पर अचंभा कर सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं।
आज इस ब्रह्मांडी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड रिमेंबर, द यूनिवर्स इज वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम।